नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर देश में अक्सर चर्चा होती है। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कभी भारत का हिस्सा बन सकता है? अगर हां, तो क्या यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई से होगा या फिर हालात खुद ऐसा मोड़ ले सकते हैं कि तस्वीर बदल जाए? पीओके में हाल के विरोध प्रदर्शनों, पाकिस्तान की आंतरिक परेशानियों और चीन के हितों को जोड़कर आज हम इसी पूरे मसले को समझेंगे। ध्यान रहे, इस वीडियो में हम पब्लिक डोमेन में मौजूद रिपोर्टों, सार्वजनिक बयानों और भू राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग पक्षों द्वारा अलग अलग दावे किए जाते हैं और उन पर अलग अलग राय भी मौजूद है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कई इलाकों में लोगों का असंतोष खुलकर सामने आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह केवल राजनीति नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां भी हैं। वहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, आटा, बिजली और जरूरी सामान आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, रोजगार के अवसर सीमित हैं और विकास की रफ्तार भी लोगों की आशाओं के अनुरूप नहीं है, वो उससे संतुष्ट नहीं है। ऐसे में जनता का गुस्सा धीरे धीरे सड़कों पर उतरता दिखाई दे रहा है। लेकिन मामला सिर्फ महंगाई तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। एक बड़ा विवाद वहां की आरक्षित सीटों को लेकर भी सामने आया है। प्रदर्शन करने वाले कई संगठनों का आरोप है कि इन रिजर्व सीटों के जरिए इस्लामाबाद का प्रभाव स्थानीय राजनीति पर बना रहता है, उनका पूरा दखल रहता है और स्थानीय लोगों की इच्छा के अनुसार फैसले नहीं हो पाते। इसी मुद्दे को लेकर इस बार विरोध और तेज हुआ है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की लगातार खबरें सामने आई, जिनमें हिंसा और जानमाल के नुकसान की बातें विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में कही गई हैं। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारी समूहों के ऐसे बयान भी चर्चा में आए जिनमें कहा गया कि पीओके पाकिस्तान का संवैधानिक हिस्सा है ही नहीं और अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे भारत से संपर्क करने की बात भी उठा सकते हैं। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इससे वहां के असंतोष की गंभीरता का अंदाजा लगाया गया है। अब सवाल उठता है कि अगर भविष्य में कभी पीओके की स्थिति बदलती है तो वह क्या रूप ले सकती है? भारत की संसद ने 1994 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। यह भारत का आधिकारिक और लंबे समय से चला आ रहा स्पष्ट रुख है, क्लियर स्टैंड है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर स्थिति कहीं अधिक जटिल है दोस्तों। सीधे सैन्य समाधान का मतलब दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच बड़े संघर्ष का खतरा हो सकता है। इसलिए अधिकांश रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी बदलाव की संभावना राजनीतिक, कूटनीतिक और स्थानीय परिस्थितियों से अधिक जुड़ी होगी, ना कि केवल सैन्य कार्रवाई से। यहां पर चीन का विषय भी सामने आता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गलियारा चीन के शिजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की कोशिश करता है। सड़कें, राजमार्ग और अन्य ढांचागत परियोजनाएं इसी योजना का हिस्सा हैं। चीन के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे ऊर्जा और व्यापार के वैकल्पिक मार्ग मिल सकते हैं। भारत शुरू से सीपेक का विरोध करता रहा है क्योंकि सीपेक का एक हिस्सा उस क्षेत्र से गुजरता है, यानी हमारे देश में से उस क्षेत्र से गुजरता है जिसे भारत अपना वैध क्षेत्र मानता है। यही कारण है कि अगर भविष्य में पीओके की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव होता है तो चीन निश्चित रूप से अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखेगा। इसलिए इस पूरे मामले को केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का विषय मानना पूरी तस्वीर नहीं होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को बलूचिस्तान जैसे इलाकों में भी लगातार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
कई बार सीपेक परियोजनाओं पर हमलों की खबरें भी सामने आई हैं। इन परिस्थितियों ने पाकिस्तान और चीन दोनों के सामने अतिरिक्त चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पीओके निकट भविष्य में भारत का हिस्सा बन जाएगा? इसका सीधा और ईमानदार जवाब यह है कि आज की तारीख में कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारत पाकिस्तान संबंध, चीन के हित, स्थानीय जनता की स्थिति और वैश्विक कूटनीति, इन सब से जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी निश्चित समय सीमा की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। लेकिन हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि पीओके में यदि जनता का असंतोष लगातार बढ़ता है, पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियां गहराती हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती हैं, तो भविष्य में नई संभावनाएं जरूर बन सकती हैं। लेकिन वे किस रूप में सामने आएंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। भारत का आधिकारिक रुख स्पष्ट है कि पूरा जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान इस दावे से असहमत है और यही कारण है कि यह मुद्दा दशकों से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि माना यह भी जाता है कि भाजपा सरकार के 3 बड़े मुद्दे, जिनमें राम मंदिर, धारा 370 और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की आजादी, में से 2 मुद्दे, राम मंदिर और धारा 370, पूरे किए जा चुके हैं। और देश की जनता द्वारा उम्मीद यह भी लगाई जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में वापस जरूर मिलाएंगे, क्योंकि आम कहा भी जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आने वाले वर्षों में पीओके को लेकर कोई बड़ा भू राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है और भारत को इस मुद्दे पर सबसे प्रभावी रणनीति क्या अपनानी चाहिए? अगर आपको हमारा यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।